हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी डायबिटीज़ के बारे में। और हमने बात करी थी कि डायबिटीज़ बेसिकली होता कैसे है, इससे क्या क्या कारण हो सकते हैं और कौन से मेजर कॉजेज जिसकी वजह से डायबिटीज़ होता है। तो फ्रेंड, ये हमने जो जाना, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ होने से इसके और कौन कौन से रोग हो सकते हैं डायबिटीज़ होने की वजह से, और इसको हम जड़ से कैसे उखाड़ सकते हैं, और इसके साथ कौन कौन से भ्रम जुड़े हुए हैं, इसके बारे में फ्रेंड्स हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं फ्रेंड कि अगर डायबिटीज़ हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप और कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी और उसमें हमने ये कहा था कि जो भी जब डायबिटीज़ होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं, डायबिटीज़ का मेन वजह है कि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज़ है, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज़ है, वो सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। क्योंकि इंसुलिन की कमी की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। और इंसुलिन वो ताले की चाबी है जो कि सेल्स को अनलॉक करता है और उसके अंदर ग्लूकोज जाता है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर फ्रेंड ये प्रक्रिया नहीं हो रही है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाता है और वही डायबिटीज़ का फ्रेंड काम करता है। तो सीधा सीधा इसका अर्थ ये है कि अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो हमारे बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी फ्रेंड मिल नहीं रही है। अगर एनर्जी नहीं मिल रही फ्रेंड, हमारे बॉडी सिस्टम को काम तो करना ही है, तो इसकी वजह से बहुत सारे बीमारियां उत्पन्न होती है। पहले हम बात करते हैं हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ना, हमारा हार्ट। वो हार्ट क्या करता है फ्रेंड, जो हार्ट के मसल्स होते हैं उसको कंटिन्यूसली ना बीट करना होता है, कंटिन्यूसली काम करना होता है, कंटिन्यूसली ब्लड को पंप करना होता है। लेकिन फ्रेंड, हम जब सोते हैं तब भी हमारा जो हार्ट है ब्लड को पंप कर रहा होता है। अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया और एनर्जी प्रोड्यूस कम होती जा रही है, जाहिर सी बात है फ्रेंड कि जो हमारा बॉडी में हार्ट है उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है फ्रेंड, है ना, उसको काम करने के लिए। वो एनर्जी कम मिलेगी तो हार्ट ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। और यही फ्रेंड, अगर धीरे धीरे अगर डायबिटीज़ का स्तर बढ़ता जाएगा तो एनर्जी उसको कम मिलेगी। इससे जो हमारा हार्ट मसल्स है वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और उस कमज़ोरी कभी कभी इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसमें एक्सट्रीम वीकनेस हो जाती है, जिसको हम मायोकार्डियोपैथी कहते हैं। एक प्रकार का हार्ट मसल्स का रोग है जिसमें हार्ट मसल्स काम करना ही बंद हो कर देता है फ्रेंड, है ना। और फ्रेंड, दूसरी जो अंग है जो इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है डायबिटीज़ का स्तर बढ़ने पे, वो है हमारी आंखें। और फ्रेंड, हमारी आंखों को ना आज पता है हमारी आंखें कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकती है। ये हमारी आंखें जो है 100 मेगापिक्सल तक के क्या कहते हैं चीज़ों को क्लैरिफाई करके देख सकती है और बहुत ज़्यादा डाटा को प्रोसेस करती है फ्रेंड। तो आंखों को इतना काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और फ्रेंड, जब बॉडी में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है तो इनको भी फ्रेंड एनर्जी कम मिलती है, जिसकी वजह से हमारे आँखों में एक मस्कुलर डिजनरेशन होता है। यानी हम सिंपल भाषा में कहें तो हमारा नेत्रहीनता, यानी आँखों की रोशनी जा सकती है फ्रेंड। अगर हम अंधे हो सकते हैं अगर स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाएगा तो उसके अलावा फ्रेंड, हमारे बॉडी जो हमारा ढांचा है, हमारा शरीर किसी चीज़ पे खड़ा है, और वो चीज़ किस पे खड़ा है, हमारा जो बोन्स पे, जो बोन्स है हमारे अंदर। और जो बोन के अंदर जो फ्रेंड बोन मैरो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड ब्लड का फॉर्मेशन होता है। हमारे बॉडी में जितना भी ब्लड है फ्रेंड, वो उसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। और जब ब्लड का फॉर्मेशन होता है तो बोन्स को बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और फ्रेंड, अगर बोन्स को प्रॉपर मात्रा में एनर्जी नहीं मिली तो एक हमारे शरीर में एक रोग होता है और वो उसको बोलते हैं ऑस्टोफोरोसिस, जो कि बहुत ही खतरनाक रोग है। हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती है, इतनी कमज़ोर कि एक हल्के से झटके से भी वो टूट जाती है फ्रेंड। इसके अलावा फ्रेंड, हम बात करें कि अगर हमारे बॉडी में अगर एनर्जी कम बन रही है तो हमारा एक और अंग प्रभावित होता है और उस अंग का नाम है फ्रेंड
किडनी। और किडनी की मैं फ्रेंड बात करूँ तो किडनी जो है हमारे पूरे दिन में 16,000 लीटर जो है वह ब्लड को फ़िल्टर करता है। तो आप समझ रहे हैं कि जब इतना ब्लड फ़िल्टर करता है तो उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स। उसको बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी जो है फ्रेंड उसको मिलती नहीं है। अगर फ्रेंड ये एनर्जी उसको किडनी को मिलती नहीं है तो क्या हुआ फ्रेंड, धीरे धीरे किडनी काम करना बंद कर सकता है और किडनी फेलियर हो सकता है फ्रेंड। इसके अलावा फ्रेंड जितने भी हमारे नर्व्स हैं, है ना, वो नर्व्स को भी बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है और फ्रेंड वो एनर्जी नहीं मिलती है तो धीरे धीरे जो हमारे जो नर्व सेल्स हैं वो भी क्या कहते हैं, गलने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स जो ज़रूरी, उनको सबको ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड। उसी तरह हमारा ब्रेन जो हमारा बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, उसको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। अगर उसको वो एनर्जी ना मिले तो हमारा ब्रेन फ्रेंड धीरे धीरे काम करना बंद कर सकता है। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि अगर हमारे बॉडी में डायबिटीज़ हो सकती है तो हमारे बॉडीज़ के कौन कौन से अंग प्रभावित हो सकते हैं और ये उनका मेन कारण है उनको एनर्जी नहीं मिलना। अगर एनर्जी नहीं मिला फ्रेंड्स तो हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि काम करना बंद कर सकते हैं और हमारे लिए जानलेवा साबित होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि इसको ठीक करने का उपाय क्या है, आज के डेट में फ्रेंड अगर बात करें, आज का हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो कहता है कि डायबिटीज़ फ्रेंड वो ठीक नहीं हो पाता। फ्रेंड क्या ये सच है? हम मान बैठे हैं कि हम ज़िंदगी भर गोलियां खाने की ज़रूरत पड़ेगी, हम डायबिटीज़ को फ्रेंड कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड ये सच नहीं है। आप एक एग्जांपल लीजिए, अगर मान लीजिए किसी का उम्र अगर 30 साल की उम्र में किसी को डायबिटीज़ हुआ या किसी को 50 साल की उम्र में डायबिटीज़ हुआ, तो क्या उससे पहले वो स्वस्थ कैसे थे और अब ऐसा क्या हो गया कि उनको उनका शुगर लेवल या उनको डायबिटीज़ हो गया। तो फ्रेंड्स जिस कारण की वजह से कि हमारे शरीर में जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से अगर डायबिटीज़ हुआ, अगर उस कारण को ही दूर कर दें तो क्या ये समस्या जड़ से दूर नहीं हो सकती? है ना फ्रेंड्स ये लॉजिक? हाँ फ्रेंड, इस यही लॉजिक है और यही फैक्ट है कि हम अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं उन कारणों को दूर करके जिसकी वजह से डायबिटीज़ हुआ है ना। तो हमें डायबिटीज़ को मैनेज नहीं करना है, उसके कारणों को फ्रेंड मैनेज करना है, उनके कारणों को जड़ से हटा देना है, तो ये सारी समस्याएं जड़ से दूर हो जाएगी, है ना फ्रेंड। अब आप देखें कि अगर हम बात करें कि जो हमने बात करी थी किन वजह से डायबिटीज़ होता है फ्रेंड, पहले हमने बात करी थी कि स्ट्रेस लेवल। हम अगर अपने स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर लें फ्रेंड, और स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने से क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं फ्रेंड, है ना, वो मात्रा जो है घटने लगती है, या फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी से अगर निकल जाते हैं तो फ्रेंड उसमें क्या हो सकता है कि हम डायबिटीज़ के एक कारण को हटा देंगे। अगर आप चाहोगे कि आप इसके लिए कौन सा सप्लीमेंट्स ले सकते हो या कौन से खाद्य पदार्थ के थ्रू ले सकते हो, तो आपको अपने खाने में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में लेने की ज़रूरत है, जो कि फिश से लेके बहुत सारे अन्य नट्स में भी मिलता है फ्रेंड। इसके अलावा हमें एक क्या कहते हैं, ब्राह्मी एक हर्ब्स है, उसको अगर लेते हैं फ्रेंड तो वो भी हमारे स्ट्रेस को बहुत हद तक कंट्रोल करता है, यह प्राचीन समय से चलता आ रहा है। तो ओमेगा और ब्राह्मी लेंगे फ्रेंड तो हमारा स्ट्रेस लेवल कंट्रोल होता है, हमारे और भी बहुत सारे चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। स्ट्रेस घटाने का फ्रेंड एक तरीका और ये है कि हमें डेली 10 मिनट मेडिटेशन करनी है। अगर 10 मिनट फ्रेंड मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो बॉडी है खुद को डी स्ट्रेस करता है, और ये डी स्ट्रेस होते हैं फ्रेंड बहुत सारी चीज़ों में हमें हेल्प मिलती है। दूसरा फ्रेंड वजह हमने बात करी थी कि पॉल्यूशन है। हम बाहरी पॉल्यूशन की फ्रेंड बात नहीं कर रहे। बाहरी पॉल्यूशन फ्रेंड केवल हमारे अकेले की बस की बात नहीं कंट्रोल करना। हम जो पॉल्यूशन जिसकी बात कर रहे हैं हमारा अंदरूनी पॉल्यूशन, जो कि हम इतने सारे फास्ट फूड, इतने सारे केमिकल युक्त खाना खा रहे हैं, पेस्टिसाइड युक्त खाना खा रहे हैं फ्रेंड, जो हमारे पेटों में जा रहा है, अगर उसकी वजह से हमारा गट हेल्थ ख़राब हो रहा है। गट हेल्थ ख़राब होने का मेजर वजह है फ्रेंड हमारे जो गट है उसमें, खासकर इंटेस्टाइन की बात करें आंतों में, तो वहाँ ट्रिलियंस ऑफ
बैक्टीरियाज है फ्रेंड, जो कि हमारे लिए एक ऐसा काम करते हैं कि कोई भी अगर इन्फेक्शंस या कोई भी जहरीला पदार्थ हमारे खाने में होता है उनको मार देते हैं फ्रेंड। और वो उनका रेशियो होता है 80:20, यानी 80% गुड बैक्टीरिया होते हैं, 20% बैड बैक्टीरिया होते हैं। और ये रेशियो फ्रेंड अगर हम बनाए रखते हैं तो हम बहुत स्वस्थ रहेंगे। और डायबिटीज़ जैसी चीज़ें फ्रेंड कभी होगी ही नहीं। कहते हैं ना कि अगर हमारा गट सही है तो हमारा हर चीज़ सही रहेगा फ्रेंड, क्योंकि हर चीज़ हमारे पेट से होके जाती है। तो फ्रेंड सबसे पहले अगर हमें डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ होने से रोकना है तो हमें फ्रेंड अपने गट हेल्थ को भी ठीक रखना होगा। और इसके लिए गट हेल्थ के लिए फ्रेंड जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, हमें प्रोटीन की मात्रा अपने बॉडी में बढ़ानी होगी। और बहुत सारा मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स, मतलब जो सारे जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, हमें अपने खाने के थ्रू लेने की ज़रूरत है। अगर खाने के थ्रू अगर नहीं ले पा रहे हैं फ्रेंड्स तो हमें अपने डाइट से लेने की ज़रूरत है। चाहे आप देखिए बहुत ज़रूरी है गट हेल्थ को ठीक करने के लिए। आप बात करें क्रोमियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, है ना, प्रोबायोटिक जैसी चीज़ें हमें लेने की ज़रूरत है। फाइबर, इन सब का इंटेक बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें अपने खाने में दही को प्रचुर मात्रा में शामिल करने की ज़रूरत है। मोटे अनाज शामिल करने की ज़रूरत है जिससे फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो फ्रेंड। इससे हमारा गट हेल्थ इम्प्रूव होता है, हमारे गुड बैक्टीरिया को अच्छा भोजन मिलता है जिससे वो अच्छे से ग्रो करते हैं और रेशियो मेंटेन रहता है। इसके अलावा फ्रेंड जो हमने बात करी थी कि ये सब चीज़ें हो गई, तो हमें अपने खाने में शुगर का लेवल घटाने की ज़रूरत है। फ्रेंड जहाँ तक हो सके आप चीनी को अवॉइड करिए। चीनी को यूज़ करना है तो उसकी जगह फ्रेंड गुड़ को यूज़ करिए, जो कि उसकी तुलना में बहुत कम हानिकारक है। और अगर बात करें फ्रेंड तो चीनी जो है ना केवल मीठे में नहीं है, हर चीज़ में आप देखोगे ना, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे प्रोसेस्ड फूड हो, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। अगर और फ्रेंड बात करें कि हमें जो है ना अपने खाने के थ्रू नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल हर्ब्स को शामिल करने की ज़रूरत है। अगर फ्रेंड हो सके कि अगर मान लीजिए आपको डायबिटीज़ हो ही गया है तो इन सब के अलावा फ्रेंड हम कहा जाता है कि अगर हमें कोई भी बीमारी होती है तो उसको ठीक करने के लिए हमें 30% अपने डाइट पे ध्यान देना होता है, 30% एक्सरसाइज का रोल होता है और 30% फ्रेंड हमारे पॉजिटिव थॉट्स का रोल होता है और 10% ही रोल केवल मेडिसिन का होता है फ्रेंड। तो अगर कोई बीमारी होती है तो ये सब चीज़ों पर हमें काम करने की ज़रूरत होती है। और फ्रेंड एक चीज़ आप याद रखिए, जितना अधिक आप पानी का सेवन करेंगे, इसके अलावा एक चीज़ हमें और करनी है कि हमें फ्रेंड्स क्या करना है कि डेली कम से कम 1 घंटे, कम से कम 45 से 1 घंटे एक्सरसाइज करनी है। हमें खाने के बाद कम से कम 500 कदम फ्रेंड वॉकिंग करनी है जिससे हमारा खाना अच्छे से पचे। अगर हम अपनी दिनचर्या को सुधार लेते हैं फ्रेंड, अपने खाना पान को सुधार लेते हैं, अपने गट हेल्थ को सुधार लेते हैं, अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपको डायबिटीज़ जैसी समस्या नहीं होगी और डायबिटीज़ की वजह से होने वाले रोग भी नहीं होंगे फ्रेंड्स। और जो सबसे बड़ी बात है कि हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो एक स्वस्थ देश का निर्माण करेंगे, है ना फ्रेंड। हम अपने फैमिली के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो हमें अपने लाइफ को भी, अपने हेल्थ को भी प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। और अगर ये प्रायोरिटी अगर देंगे तो एक दिन अवश्य हम जो है इस डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में सक्षम होंगे और हमारा देश एक डायबिटिक फ्री कंट्री बनेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।